Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what understand by esterification and saponification reaction of organic compounds. Explain this with the help of the chemical equation of each. बच्चों यहाँ पर सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बच्चों ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिटिक एसिड लेते हैं और इथेनॉल लेते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर बनेगा इस तरीके से CH3 COO C2H5 और साथ में वाटर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एस्टर बन गया इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा देखेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में सोप का फॉर्मेशन होता है। तो सोप कैसे बनेगा समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक ट्राइग्लिसराइड लेंगे जिसे हम लोग फैट भी कहते हैं। तो इस तरीके से लेंगे CH2 O C डबल बॉन्ड O R CHO C डबल बॉन्ड O R, फिर यहाँ पे CH2O C डबल बॉन्ड O R ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे। बेस में जैसे कि NaOH या KOH, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सोप। और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है CH2OH CHOH CH2OH, बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली बच्चों एस्टरिफिकेशन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है और सपोनिफिकेशन में सोप का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।